Good morning, friends. Today we are going to see the second part of our information transfer. In the yesterday period, we had seen the first part of information transfer where we had discussed about the verbal and non-verbal type of topic, where you have to put the information given in the passage format and you have to read the passage carefully. And what you have to do, you have to read the passage carefully and you have to put the information in the table format or web diagram or any type of format, डायग्राम फॉर्मेट विच दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्ज़ाम। कल हमने क्या देखा था दोस्तों? कल हमने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में वर्बल से नॉन वर्बल देखा था। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको पैसेज दिया होता है और आपको पैसेज की जानकारी विविध प्रकार के जो भी डायग्राम्स आपको पूछे जाएंगे उसमें से कोई भी फॉर्मेट वो जो पूछेंगे उसमें आपको कन्वर्ट करनी होती है दोस्तों। तो वो हमने उसमें कल देखा था कि वेब डायग्राम में किस प्रकार से पिछले साल जो 10वीं में आया, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न को हमने कल हल करके देखा था और उसे मैंने टी डायग्राम में हल कर आपको बताया था। तो आज हम उससे दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उसके पहले साल आया था बोर्ड में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। As I had already told you that this question is from question 6A information transfer. A or 2, you have to solve the question as per your choice. Do any one of the following. As per your choice you have to take any one. First, A1 is non-verbal to verbal and second is verbal to non-verbal. As I had already told you that here they will give you some information in the form of diagram, and you have to convert that information from the diagram in the फॉर्म ऑफ पैसेज। मतलब डायग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज के रूप में लिखनी है नॉन वर्बल टू वर्बल में। तो ये थोड़ा सा आपको वाइल राइटिंग दिस कन्वर्टिंग फ्रॉम डायग्राम टू पैसेज some type of grammatical mistake can happen from you, so it from my suggestion you try to write this type of information which is very easy, because here in verbal to non-verbal you have to convert the information from passage to diagram format, so it is more easier than this type of format। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो verbal to non-verbal है वो थोड़ा ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम जो पैसेज की जानकारी आपको डायग्राम में लिखना होता है और क्या लिखना होता है वो ऑलरेडी आपको वहाँ पर बताया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ आपको उठाना होता है इन्फॉर्मेशन और वो आपको लिखनी होती है, ठीक है। सो मार्किंग स्कीम ऑफ वर्बल टू नॉन वर्बल, क्या मार्किंग स्कीम होती है वर्बल टू नॉन वर्बल की वो देखेंगे। टाइटल देना होता है जिसके लिए for title it will contain 1 mark. If you write give the appropriate title, then you will get 1 mark. Then you have to cover all point. If you cover all the point which they ask in the exam, then you will get 2 marks. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछी और वो आपने सही से भरी है उसमें डायग्राम में, तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। आफ्टर दैट अप्रोप्रिएट लेआउट और ग्राफिक, मतलब जो भी डायग्राम आपको पूछा है उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। जैसे उन्होंने पूछा है पाई डायग्राम, तो इस प्रकार से पाई डायग्राम आपको बनाना है। उन्होंने पूछा है टेबल फॉर्मेट, तो टेबल फॉर्मेट में बनाना है। उन्होंने पूछा है टी डायग्राम, तो टी डायग्राम में बनाना है। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के डायग्राम में जिस डायग्राम में आपको पूछेंगे उसमें आपको बनाना है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन सब आपने किस प्रकार से लिखा है, कितने अच्छे से वो डायग्राम बनाना है। एंड वन मोर थिंग I want to suggest you or I want to guide you that you have to put all the information, whatever diagram you are making, use only pen. You have to use only pen. You don't have to make the diagram with the help of pencil. पेंसिल से डायग्राम बनाना ही दोस्तों, आपको पेन का ही उपयोग करना है। जब भी आप डायग्राम बनाओगे you have to make use of pen only पेन का आपको यूज़ करना है, पेंसिल का उपयोग करना नहीं है दोस्तों। So today we are going to read this question. This is a very important type of question which they are going to ask in the board exam. It is already asked in the previous board exam, so I am only taking that from that particular paper
एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे समझने का प्रयास करो दोस्तों। आपको इसमें वर्ब का उपयोग करना है V1 का। द सेंटेंस विच आर गिवन इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट दे आर इन असर्टिव्ह। विधानार्थी वाक्य दिलेले राहील तुम्हाला, विधानार्थी वाक्य दिलेलं राहील मित्रांनो। तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला त्या वाक्यांना इम्पेरेटिव्ह वाक्य म्हणजे आज्ञार्थी वाक्यामध्ये तुम्हाला त्याला बनवायचं आहे। वॉट एव्हर द स्टेटमेंट इज गिवन इन द असर्टिव्ह फॉर्मॅट यू हॅव टू कन्वर्ट इनटू द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स और आज्ञार्थी वाक्यामध्ये तुम्हाला ते कन्वर्ट करायचं आहे। आणि तुम्हाला जो वर्ब आहे वर्बच्या पहिल्या रूपपासून ते लिहायचं आहे। नेहमी लक्षात ठेवा, वर्बचं पहिलं रूप आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे आणि त्या पहिल्या रूपपासून तुम्हाला हे इन्फॉर्मेशन भरायची आहे। तर वर्बच्या पासूनच तुम्हाला इन्फॉर्मेशन भरायला सुरुवात आहे। यू हॅव टू राईट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ब ओनली। सो यू शूड आयडेंटिफाय वेअर इज द वर्ब। आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे वर्ब कुठं आहे आणि वर्बपासून तुम्हाला ते इन्फॉर्मेशन भरायची आहे। आणि याच्यामध्ये डू आणि डोंटचा टेबल येतो, एक असा डू आणि डोंटचा। त्या डू आणि डोंटमध्ये तुम्हाला पहिले इन्फॉर्मेशन वाचून त्याला डिवाईड करून घ्यायचे आहे। ठीक आहे, आपण ते पाहूया कसं आहे। तर हा कसा आहे मित्रांनो, पहा, आउटसाइड द सेंट्रल लायब्ररी। तर तुम्हाला हेडिंग भेटली सेंट्रल लायब्ररी। द सेंट्रल लायब्ररी देअर इज अ बोर्ड डिस्प्लेइंग, एक बोर्ड दिला आहे जो डिस्प्ले करता आहे सम रूल्स अँड रेग्युलेशन। म्हणजे तिथे जो बोर्ड आहे त्याच्यावर काही त्यांचे सेंट्रल लायब्ररीचे काही रूल आणि रेग्युलेशन आहे फॉर द मेंबर्स। Those who are the member of that library, they had given some rules and regulation here. Rules and regulation for the members, they are as follow। कौन से आपको पता है कि जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हो देयर आर सम रूल्स। यू कैन नॉट टॉक और यू कैन नॉट गॉसिप विथ योर फ्रेंड्स इन द लाइब्रेरी फ्रीली बिकॉज दे हैड सम रूल्स। क्योंकि हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं और पढ़ना हमको, यू हैव टू मेंटेन द साइलेंस और यू हैव टू मेंटेन द रूल्स और फॉलो द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी। आपको जो भी रूल है वो क्या क्या रूल है अभी हम देखेंगे। तो यू शुड एंटर योर नेम एंड रजिस्टर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी। अब आपको कैसे डायग्राम बनाना वो मैं पहले बता दूँ। सो this type of table will be given here। you have to write the heading like the central library rules for the members। ऐसे आपने heading दिया, the central library भी दिया तो भी चलेगा, the central library rules for the members वो भी दिया तो भी चलेगा। ये जो headings होती है ये आपके क्वेश्चन में भी होती है दोस्तों। अगर आप ठीक से समझ जाओगे तो आराम से हेडिंग दे पाओगे। फिर आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है, काय करायचं आहे और काय नाही करायचं आहे, काय नाही करायचं आहे ते त्याची एक लिस्ट तयार करायची आहे। तर तुम्हाला जो स्टेटमेंट आहे दिलेला आहे त्याच्यावरून आपल्याला निवडायचं आहे तुम्हाला कोणत्या गोष्टी करायचं आहे, कौन सी चीज़ आपको करनी है और कौन सी चीज़ हमको नहीं करनी है, उसकी एक लिस्ट हमको बनानी है और वो पॉइंट आपको एक के बाद एक यहाँ पर डूज में और डोंट में लिखनी है, समझने हैं। तो आपको जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें से आपको मतलब निश्चित करना है कौन से आप डू में लिखेंगे, कौन से डोंट में लिखेंगे। और उसमें क्या करना है, जो भी असर्टिव सेंटेंस है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में बनाना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञाकारी वाक्य, और आज्ञाकारी वाक्य आप जब बनाते हो तो वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वर्ब से। ये बात आप ध्यान में रखो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू रीड। You should enter your name and register number in the register before entering the library। You should enter, तो ये क्या है, ये हमको करना है। दिस इज़ डू, क्योंकि हमको एंटर निगेटिव है क्या है, नहीं पॉजिटिव है, डू में ये करना है। हमको क्या करना है, इसमें हमको वर्ब देखना है। तो वर्ब कौन सा है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको इम्पेरेटिव। तो हमको आज्ञाकारी वाक्य, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। आज्ञाकारी कब होगा, जब हमको उसको बोलेंगे एंटर। तो एंटर जो है वो वर्ब भी है और यहाँ से आपको शुरुआत करनी है दोस्तों। यहाँ से लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको। एंटर योर नेम एंड रजिस्टर नंबर इन द रजिस्टर बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी। तो ठीक है, ये किस में लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप डूज में। ये किस में लिखेंगे, डूज में। लेकिन कहाँ से लिखोगे, जहाँ से इम्पेरेटिव सेंटेंस चालू हो रहा है वहाँ से, या आप इसको आसानी के लिए वर्ब भी लिख सकते हो। V1 से जो चालू हो रहा है ना वहाँ से आपको लिखना है। वर्ब का पहले फॉर्म जहाँ से चालू हो रहा है वहाँ से भी आप बोल सकते हो। दूसरा देखेंगे हम, यू शुड पे योर मंथली और एनुअल मेंबरशिप ऑन टाइम। तो बराबर है ना, जो भी आपकी मंथली और एनुअल मेंबरशिप है तो ये भी किस में आएगा, डू में आएगा। तो इसमें पे हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव में पे योर मंथली। तो यहाँ से लिखना है आपको
पे योर मंथली एंड एनुअल मेंबरशिप ऑन टाइम। तो ये V1 भी है वर्ब का पेड, ठीक है। तो V1 से आप लिखेंगे पे योर, ये लिखना नहीं है, इसको कैंसिल कर देना है। हमको कहाँ से शुरुआत करना है, V1 वर्ब के पहले रूप से या इम्पेरेटिव सेंटेंस से हमको चालू करना है। फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, डूज का कहाँ से लिखोगे, फ्रॉम द वर्ब फॉर्म one form or from the imperative type of sentence. The sentence will be given in the assertive type and you have to convert it into the imperative type. So you don't write the whole sentence. आपको do है तो पूरा लिखना नहीं है, you have to write from the verb first form। यहाँ से जो verb का पहला enter verb है, pay verb है, यहाँ से आपको लिखना है। थर्ड पढ़ेंगे, you are not allowed to write anything on the book magazine you have taken। तो तीसरा कौन सा है, you had not। और जहाँ भी not आता है ना, मतलब ये किस में आएगा, ये don't में आएगा। किस में आएगा, don't में आएगा, ठीक। किस में आएगा दोस्तों, don't में। तो not allowed to write anything, तो इसमें क्या है, इसमें आप वर्ब देखेंगे डोंट राइट एनीथिंग। महत्व की इम्पेरेटिव कहाँ से होगा, डोंट राइट एनीथिंग। तो आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, ये लिखो, इसको मिटा दोगे, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। डोंट, यहाँ पहले डोंट लिखना है हमको, शुरुआत में क्या लिखना है, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द बुक मैगजीन यू हैव टेकन। तो हमको डोंट का डोंट से शुरुआत करना है, डूज का डू से नहीं, V1 से शुरुआत करना है। यहाँ पर डोंट का आपको डोंट से शुरुआत करना है और उसके बाद जो वर्ब का पहला रूप है राइट, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द बुक मैगजीन यू हैव टेकन, इस प्रकार से करना है। उसके बाद का, यू शुड नॉट टेक एनी बुक मैगजीन टू द लाइब्रेरी विदाउट प्रॉपर परमिशन और रजिस्टर। ये भी नॉट आया, मतलब ये भी डोंट में आएगा। तो ये टेक जो है, टेक टू टेकन, ये जो है ये वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ से फिर से लिखना है पूरी इन्फॉर्मेशन, डोंट टेक एनी बुक और मैगजीन आउट ऑफ द लाइब्रेरी, पूरा लिखना है, परमिशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया। जहाँ पर नॉट दिया है, you have to take that particular sentence means that the sentence are negative, so it will come in the don't form, means it is a wrong thing, so you don't have to do that thing। so तुमने वो क्या किया, don't में लिखा। तो पहले don't लिखना है, बाद में take any books और magazine। तो दो do में हुआ, दो don't में। so you should maintain pin drop silence in the library, you should maintain, here no negative thing are given, do not दिया है क्या, नहीं, तो ये do में आएगा। तो वर्ब कौन सा है, मेंटेन। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस इन द लाइब्रेरी। सो यहाँ पर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंट इन द लाइब्रेरी। तो ये डू में लिखेंगे आप, ठीक है। मेंटेन ये लिखना है क्या, नहीं, आपको V1 से शुरुआत करना है, वर्ब के पहले रूप से और इम्पेरेटिव सेंटेंस से शुरुआत। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की रचना हमेशा वर्ब से होती है दोस्तों, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वर्ब से ही शुरुआत करनी है। यू आर नॉट अलाउड टू ईट ड्रिंक और चाट और स्मोक इनसाइड द लाइब्रेरी। तो इसमें क्या किया दिया है कि यू आर नॉट अलाउड, तो ये डोंट में आएगा। तो डोंट अलाउ, डोंट ईट, मतलब यहाँ से ईट जो है, ईट एट ईटन, ये वर्ब है ना। तो डोंट ईट ड्रिंक और चाट और स्मोक इनसाइड द लाइब्रेरी, तो ये डोंट में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आखिरी का पढ़ना है, यू शुड रिटर्न, यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब फिर से ये किस में आएगा, डू में आएगा। यू शुड रिटर्न द बुक्स और मैगजीन यू हैव टेकन ऑन टाइम, मतलब जो भी आपने बुक्स लिए हैं, मैगजीन है, और टाइम पे पहुंचाना है। तो रिटर्न, ये शुड नहीं आएगा। तो यू रिटर्न द बुक्स और मैगजीन यू हैव टेकन ऑन टाइम, तो ये फिर से वर्ब के पहले फॉर्म से और इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ से चलो वहाँ से लिखना है। फिर आखिर का फिर से डोंट है। तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब और मेंबर्स एंड लाइब्रेरीज व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी में होगे तब आपके जो भी मेंबर्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, मतलब डोंट में आएगा। तो डोंट डिस्टर्ब अदर मेंबर्स एंड द लाइब्रेरी व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी। तो ये एक प्रकार का है। तो इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन डूज और डोंट की भरनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से चालू होगा, ठीक है। हम देखते हैं कैसे हमने। तो in this way you have to put the information, first you have to write the heading हमने दिया the central library rules for the members। फिर हमने बॉक्स बनाया इस प्रकार से टेबल फॉर्मेट में, डूज लिखा हमने, ये दिया रहेगा आपको पेपर में, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द पेपर, डूज एंड डोंट। यू हैव टू राइट द सुटेबल टाइटल फॉर हियर
आफ्टर दैट डूज में क्या लिखोगे, हमने देखा है एंटर। देखो आपने V1 इम्पेरेटिव फॉर्म है तो V1 से हमने लिखा है वर्ब का पहला रूप, एंटर योर नेम एंड रजिस्टर नंबर इन द बिफोर एंटरिंग द लाइब्रेरी। फिर पे योर मंथली एनुअल, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, वर्ब फॉर्म से लिखना है मित्रों। पे योर मंथली एनुअल मेंबरशिप ऑन टाइम, मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस in the library. So it is very necessary to know what is mean by imperative sentence or how imperative sentence will be start from verb form. So from that verb form you have to write the do. रिटर्न द बुक और मैगजीन यू हैव टेकन ऑन टाइम, तो वर्ब फॉर्म से लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यू शुड लिखा है क्या, नहीं लिखा है, हमने रिटर्न से लिखा है, मेंटेन से लिखा है, पे से, जो भी वर्ब फॉर्म का पहला रूप है उससे लिखा है मित्रों। अभी हम देखेंगे कि डोंट कैसे लिखा है हमने। अभी डोंट में जो हमें नहीं करना है वो लिखना है, डोंट लिखना है पहले इस प्रकार से, और फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप से हमको शुरू करना है। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द बुक मैगजीन यू हैव टेकन, ये एक डोंट टेक, पहले डोंट लिखना है। डोंट टेक एनी बुक और मैगजीन आउट ऑफ द लाइब्रेरी विदाउट प्रॉपर पर, ये लिखे। डोंट ईट ड्रिंक चैट और स्मोक इनसाइड द लाइब्रेरी, ओके। डोंट डिस्टर्ब अदर मेंबर, देखो आपने सब देखा जिस प्रकार से मैंने बताया, डोंट ईट, डोंट टेक, ये सब वर्ब फॉर्म है और इम्पेरेटिव फॉर्म है, वहाँ से आपको ये जानकारी लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ये दो फॉर्मेट मैंने जो बताया, ट्री डायग्राम और ये डू और डोंट, ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ I hope this format is also you had understand. If you feel any type of confusion, please don't hesitate to ask me. I am always there to help you, so don't hesitate. I am putting this on your WhatsApp group. Please try to read and write this information and try to understand. If you feel any type of hesitation, then please ask me, okay. Thank you.